कौन सा दुर्ग बनाया गया? वेरी गुड, कौन सा बनाया गया? हनुमानगढ़। राजस्थान में सबसे पहले किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? हनुमानगढ़। तो राजस्थान में दुर्ग निर्माण पद्धति का प्रथम दुर्ग कौन सा हुआ? हनुमानगढ़। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? कौन है? आप घबराएंगे नहीं, आप दो भाई हैं। कितने भाई हैं? दो भाई। जो पहले पैदा होगा वही तो पहले बूढ़ा होगा, वही तो पहले पुराना होगा, वही तो पहले पुराना होगा। जो सबसे पहला होगा वही सबसे पुराना भी तो वही होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे प्राचीन भी कौन सा होगा? हनुमानगढ़। अगर आपने जान लिया कि राजस्थान में बनने वाला पहला दुर्ग हनुमानगढ़ भटनेर का दुर्ग है, जिसे भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है, भाटियों की मरोड़, भटनेर को ध्यान रखेंगे आप। लेकिन राजस्थान में दुर्ग निर्माण पद्धति का अंतिम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग कौन सा है? विश्व के अंदर अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहला स्थल दुर्ग कौन सा है? इसके अलावा राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसे आज दिन तक किसी ने भी नहीं जीता है, कौन सा है? राजस्थान में मिट्टी का किला किसे कहते हैं? राजस्थान में पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन है? इन सभी बातों को हम कर रहे हैं किसके अंतर्गत? लोहागढ़ के अंतर्गत। अब आपको एक एक बात ध्यान रखनी है, हम परीक्षा की दृष्टि से इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि परीक्षा में लोहागढ़ से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। इसका मतलब सर आपको यूं समझा रहे हैं कि दुर्ग का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? दुर्ग में सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि लोहागढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है तो आप क्या बताएंगे? लोहागढ़, ये लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये कहां पर है? भरतपुर। मतलब पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है कि ये जो दुर्ग है ये है कहां पर? तो आपको ध्यान रखना है कहां पर? ये भरतपुर। लोहागढ़ का दुर्ग है कहां पर? भरतपुर में। अब ये सबसे सीधा क्वेश्चन है, दुर्ग में पहला क्वेश्चन बन सकता है वो यही है, दुर्ग का नाम देगा और पूछेगा ये कहां पर है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप कि ये दुर्ग जो है लोहागढ़ भरतपुर का, इसकी श्रेणी क्या है? श्रेणी आपको ध्यान रखनी है, श्रेणी। तो इस लोहागढ़ दुर्ग की जो श्रेणी है वो श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? पारीख है। खे का मतलब क्या है? खाई। इसका मतलब इसके चारों ओर गहरी क्या हुई? खुदी हुई है, खाई खुदी हुई है। कौन सी श्रेणी का है? पारीख दुर्ग की। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? निर्माता। क्या ध्यान रखना है? निर्माता। तो देखो इस दुर्ग के जो निर्माता है वो निर्माता कौन है? फटाफट से बता देंगे आप। निर्माता कौन है? सूरजमल जाट। कौन है? सूरजमल जाट। ध्यान रखेंगे आप, जो सूरजमल जाट हैं, अगर सूरजमल जाट की बातचीत करते हैं तो 19 फरवरी 1733 ईस्वी, कब है? 19 फरवरी 1733 ईस्वी में, मतलब 18वीं शताब्दी में इसका क्या करवा दिया था रे बच्चों? निर्माण करवा दिया था। कब? 18वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में। किसने करवाया? सूरजमल जाट ने, 19 फरवरी 1733 को। आपको ध्यान रखना है कि जो दुर्ग है इससे पूर्व यहाँ पर क्या थी? तो यहाँ पर बन रखी थी एक चौबुर्जी। क्या थी? चौबुर्जी। चौबुर्जी किसकी थी? मिट्टी की। किसकी थी? मिट्टी की। और इसको बनाया किसने था? खेमकरण जाट ने। किसने बनाया था? खेमकरण जाट ने। तो खेमकरण जाट के द्वारा निर्मित एक चौबुर्जी पर ही 18वीं शताब्दी में 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने एक बहुत सुंदर दुर्ग का निर्माण करवाया। उसे हम क्या कहते हैं? भरतपुर का किला। और अंग्रेजों से लोहा लिया इन्होंने, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लोहागढ़ कहते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे। अगर हम अन्य बातचीत करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि जो सूरजमल जाट है, सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट को। इसके बाद ध्यान रखेंगे जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून भी किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट को। किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट को। और जाटों का कमल पुष्प, जाटों का कमल पुष्प भी किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट को। किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट को। जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो, जाटों का कमल पुष्प भी किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट को कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है? आप ये भी ध्यान रख लेंगे कि
राजस्थान में दुर्ग निर्माण पद्धति का, राजस्थान में दुर्ग निर्माण पद्धति का कैसा दुर्ग है रे बच्चों? पद्धति का अंतिम दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? अंतिम, मतलब इसके बाद राजस्थान में किसी भी प्रकार के किसी भी किले का निर्माण नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान में दुर्ग निर्माण पद्धति का अंतिम दुर्ग है, मतलब इसके बाद किसी भी दुर्ग का निर्माण नहीं किया, मतलब इसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो सबसे छोटा वाला भाई सबसे क्या होगा? नया होगा। तो राजस्थान का नवीनतम दुर्ग है, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग भी कौन सा होगा बच्चों? भरतपुर का लोहागढ़। घबराना नहीं है, अभी हम समझेंगे इसको और अच्छे से, आपके पूरा समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे समुद्र तल से, किससे? समुद्र तल से सर्वाधिक नीचाई पर, समुद्र तल से सर्वाधिक नीचाई पर भी कौन सा है? समुद्र तल से सर्वाधिक नीचाई पर स्थित दुर्ग भी कौन सा है? लोहागढ़। और ध्यान रखेंगे स्पेशल रूप से नोट लगा करके कि पारीक के साथ साथ स्थल या भूमि दुर्ग भी है। क्या है? स्थल या भूमि दुर्ग भी है। तो ये बातें तो केवल मैंने आप लोगों से मौखिक रूप से की थी, वही बातें मैंने अभी लिखी है। अब हम इसके भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे, इसके भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे तो आपकी पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। वापस से ध्यान रखेंगे, लोहागढ़ अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण क्या कहलाया? लोहागढ़। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, आपने सुना होगा, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। उन 2 छोरों की भी बात करेंगे, कौन से 2 छोरे थे? लोहागढ़ अंग्रेजों से लोहा लिया, भरतपुर श्रेणी पारीक मतलब खाई, किसी भी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है, इसलिए स्थल या भूमि दुर्ग में भी आता है। निर्माता सूरजमल जाट, 19 फरवरी 1733 18वीं शताब्दी खेमकरण जाट के द्वारा एक चौबुर्जी बनाई गई थी, उसी पे इसका निर्माण करवाया गया था। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भी जब किसी भी विषय वस्तु को पढ़े जिसका किसी चित्र आपने आज दिन तक नहीं देखा, लेकिन पढ़ करके ही आप रेखाओं के माध्यम से उसका आपके दिमाग में चित्र बना सके, आप खुद पढ़ना सीख सके, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी हम बताएंगे इन सभी को एक साथ कैसे प्रस्तुत करेंगे। जाटों का प्लेटो, अफलातून, कमल पुष्प आप ध्यान रखेंगे किसे कहेंगे? सूरजमल को। राजस्थान में दुर्ग निर्माण पद्धति का अंतिम दुर्ग, नवीनतम सबसे लेटेस्ट दुर्ग भी कौन सा है? लोहागढ़। और समुद्र तल से सर्वाधिक नीचाई पर भी कौन सा है? लोहागढ़। तो आइए अब हम देख लेते हैं लोहागढ़ दुर्ग की स्थिति के विषय में कि लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये कैसा है। देखो, सबसे पहले आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि जो लोहागढ़ का दुर्ग है ये इस प्रकार दोहरे प्रकोटे से युक्त है। किससे युक्त है? दोहरे प्रकोटे से। ये जो दुर्ग है इसके चारों ओर क्या है? दोहरा प्रकोटा है। दोहरा प्रकोटा का मतलब आप समझ गए ना? मैं थोड़ा इसे लिख देता हूं ताकि आप लोग बार बार कंफ्यूज ना हो। ये जो है ये चौबुर्जी है। क्या ये? चौबुर्जी। और इस चौबुर्जी पे क्या बन रखा है रे बच्चों? एक बहुत ही सुंदर दुर्ग बन रखा है। इस चौबुर्जी पे क्या बन रखा है? एक बहुत ही सुंदर क्या बना हुआ है? दुर्ग है। और इसी दुर्ग को क्या कहते हैं? लोहागढ़ कहते हैं। इसी दुर्ग को क्या कहते हैं? लोहागढ़। ये क्या है? चौबुर्जी। और किसकी थी ये? खेमकरण जाट की। और ये जो चारों ओर जो आपको ये जो दिख रही है ये खाई, इस पे एक साथ 2 ट्रक चल सकते हैं। और इस पर है चिकनी, कैसी? चिकनी। और चिकनी काली मिट्टी। इसमें क्या भर दी गई रे? चिकनी काली मिट्टी। और इसको अच्छे से क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। इसे अच्छे से क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। ऐसे दबाने के बाद वापस से ध्यान रखेंगे इसके जो चारों ओर है, इसके चारों ओर इस प्रकार के एक खाई भी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? खाई। इस प्रकार एक क्या लगी हुई है? खाई लगी हुई है। खाई ख से पारीक। ध्यान रखेंगे ये क्या है? यहाँ पर पारीक। ये क्या है? पारीक। क्या ध्यान रखेंगे आप? पारीक। ठीक है। इस पारीक में साहब क्या किया जाता है? पानी भर दिया जाता है। क्या किया जाता है? अभी आपके दिमाग में होगी कि किले की सुरक्षा के लिए होती है, और किले की सुरक्षा के लिए होगी तो अपन खाई में कूद करके ऊपर जाकर के चढ़ करके भी हम कैसे भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसमें पानी और भर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब तो और सरल हो गया किले में जाना, क्योंकि हम तैर करके क्या कर जाएंगे रे? अंदर चले जाएंगे। लेकिन इसमें कई दिनों से भूखे मगरमच्छ क्या छोड़े जाएंगे रे? भूखे मगरमच्छ। आप जैसे ही पास जाओगे आपको ऐसे ही पहचान करके कि कोई मेरा भोजन आ रहा है, आपको दूर से क्या कर लेगा? पकड़ लेगा।
साथ में अगर आप इनसे बचते हो तो इनके साथ आपको यहां पर मिलेंगे जहरीले जानवर। क्या मिलेंगे? जहरीले जानवर, जिनकी फूंपार से आप वापस से क्या कर जाए, बग जाए। और इस प्रकार इसमें क्या कर दिया, ये पानी भर दिया साहब। अब ये तो कहां पर तो दुर्ग है, कहां पर फारिक लगी हुई है, कहां पर पानी है, तो थोड़ा हम इस सिस्टम को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये वाला जो दरवाजा है, ये दरवाजा कौन सा दरवाजा होना चाहिए, फटाफट से बता देंगे आप। ये यहाँ पर जो दरवाजा लगा हुआ है, इसका जो मेन डोर है, आप सबसे पहले तो मुझे बताइए ये कौन सी दिशा होगी, ताकि हम रटेंगे नहीं, समझ लेंगे। फटाफट से बता देंगे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दरवाजा। और ये कौन सी होगी रे, तो यहाँ इस प्रकार एक और क्या है, दरवाजा। देखो उत्तरी दरवाजा तो कहलाता है लोहिया दरवाजा। कैसा दरवाजा, लोहिया दरवाजा। और दक्षिणी दरवाजा है जो ये कहलाता है अष्ट धातु का। किसका, अष्ट धातु का। अभी अष्ट धातु के दरवाजों का भी पूरा इतिहास हम पढ़ लेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें हम पानी कहां से लेकर के आए, तो राजस्थान की ऐसी नदी जो बिना डायरेक्ट कहां पर मिलती है बच्चों, चंबल नदी में मिलती है और जयपुर से निकलती है। उस नदी का नाम आप मुझे फटाफट बता देंगे। शाबाश, कौन सी नदी है, बाण गंगा नदी। कौन सी नदी है रे मित्रों, बाण गंगा। तो ये इस प्रकार ये आ गई आपकी कौन सी, बाण गंगा। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे रूपारेल, कौन सी नदी है रे, रूपारेल। और बाण गंगा और रूपारेल नदियों के पानी को रोक करके आपको पता होना चाहिए क्या बनाई गई है, मोती झील। क्या बनाएगी रे, मोती झील। मोती झील है कहां पर है, भरतपुर में। और ध्यान रखेंगे आप, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है। तो देखो बच्चों, लाइफ है, आपने भी किसी के मोबाइल में नंबर सेव कर रखे होंगे, लाइफ लाइन। वो सारे के मैंने मोबाइल में देखे, जब कॉल आता है किसी के घर से, कहीं से, या दोस्त से, मित्र से, तो क्या आता है, लाइफ लाइन। लाइफ का मतलब क्या होता है रे बच्चों, जीवन है। और लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा। तो भरतपुर की जीवन रेखा या भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, मोती झील को। क्यों कहा जाता है, भरतपुर को पेयजल आपूर्ति करवाती है। क्या करती है, भरतपुर को पेयजल आपूर्ति करवाती है। ध्यान रखेंगे आप, इसी मोती झील से एक नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है, नहर निकाली गई है। और इस नहर का नाम क्या है बच्चों, सुजान नहर। क्या नाम है, सुजान नहर। ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि भरतपुर की जो पारीख है, भरतपुर के किले की जो खाई है, इस खाई में पानी किससे आता है, सुजान नहर से। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से यूं भी आ सकता है कि सुजान नहर किससे निकाली गई है, मोती झील से। और सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ट सी वालों आपके लिए तो यूं भी आ सकता है कि मोती झील कहाँ स्थित है, भरतपुर में। और अगली बात ध्यान रखेंगे कि भरतपुर में पेयजल आपूर्ति करवाती है, इसलिए इसको लाइफ लाइन या जीवन रेखा भी कहते हैं। साथ ही यहां से एक और क्वेश्चन आप लोगों का तैयार होता है, आप जरा देख लेंगे उसे भी। यहीं पर समीपी है बच्चों केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। क्या है, इसे हम नम भूमि भी कहते हैं। रामसर साइट, रामसर ईरान में, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, ये परीक्षा में प्रश्न आ रखा है कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में पानी कहां से जाता है, तो वो जाता है बच्चों अजान बांध से। किससे जाता है रे, अजान बांध से। तो हमारा एक क्वेश्चन ये भी सेट हो जाता है कि अजान बांध भी कहां पर है, भरतपुर में ही है। और इस अजान बांध में भी पानी कहां से आता है, तो ये अजान बांध में भी पानी किससे आता है बच्चों, इसी सुजान नहर से आता है। किससे आता है, सुजान नहर से। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो हम अब आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं इसके उपनाम। क्या देखते हैं, उपनाम, कि इसके क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। उपनाम, दुर्ग के उपनाम। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें क्या कर रखा है, चिकनी, काली मिट्टी इत्यादि भर रखी है कि नहीं भर रखी है, भर रखी है ना, सबको दिख रहा है। तो चिकनी काली मिट्टी भरे, तो आप इसे क्या कह सकते हो रे, मिट्टी का दुर्ग। क्या कह सकते हैं, मिट्टी का दुर्ग। निम्न में से किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है, भरतपुर के दुर्ग को क्या कहा जाता है, मिट्टी का दुर्ग। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर के राजस्थान में जो स्थिति है वो कौन सी दिशा में है, पूर्वी दिशा में। रटना नहीं है, समझना है। भरतपुर के राजस्थान में जो स्थिति है कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में। पूर्वी दिशा में स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी। साथ में ध्यान रख सकते हो, पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाएगा, भरतपुर को ही कहा जाता है।
पूर्वी सीमा की ओर होने वाले आक्रमणों से कौन रक्षा करता है? भरतपुर का दुर्ग रक्षा करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्वी सीमा का प्रहरी। ध्यान रखेंगे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट रूप से मैं जरा आपको लिख देता हूं, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है। इस प्रकार तोप चलाने के लिए क्या बनाई जाती है? पासिव। तोप चलाने के लिए निर्मित चबूतरा क्या कहलाता है रे? पासिव कहलाता है। और पासिव पर इस प्रकार रख करके क्या कर दी जाती है? तोप चलाती जाती है। अब देखो ये जो चिकनी काली मिट्टी है, क्या ये चिकनी काली मिट्टी। अब इस चिकनी काली मिट्टी में जो तोप है, ये तोप या तो ऐसे चली जाती है या ऐसे चली जाती है फिसल करके, और अगर जाते तो भी फिर यहां जाकर के फंस जाती है, इसे भेद नहीं पाती है। आज दिन तक किसी भी तोप के द्वारा इस दुर्ग को नहीं भेदा गया है, इसलिए इसे कहते हैं अभेद्य दुर्गे। क्या कहते हैं? अभेद्य दुर्गे। अरे जब इसे भेदा नहीं गया है मतलब इसे जीता नहीं गया है। भेदा नहीं गया इसका मतलब इसे जीता नहीं गया, और इसे जीता नहीं गया इसलिए इसको कहते हैं अजय दुर्गे। इसको आप अजय गढ़ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो रे? अजय गढ़। अंग्रेजों से लोहा लिया इसलिए क्या कहलाया रे? लोहागढ़। क्या कहलाया? लोहागढ़ कहलाया। ध्यान रखेंगे आप, मिट्टी से निर्मित होने के कारण तो क्या हो गया? मिट्टी का दुर्ग। पूर्वी सीमा का प्रहरी पूर्व में स्थित होने के कारण अभेद्य दुर्ग। आज दिन तक किसी भी तोप के द्वारा इसे भेदा नहीं गया, इसलिए क्या कहलाया? अभेद्य दुर्ग। ध्यान रखेंगे, जब इसे भेदा ही नहीं गया इसका मतलब इसे जीता ही नहीं गया। जिसे कभी नहीं जीता जाता है उसे में क्या कहते हैं? अजय। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अजयगढ़। लोहागढ़ में किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण क्या कहलाया? लोहागढ़। जरा हम इसे देख लेते हैं, लोहागढ़ इसका नाम कैसे हुआ, क्योंकि हमें एक जानकारी से दूसरी जानकारी को चिपकाना है। तो आप सबसे पहले देख लेंगे, हम बातचीत करते हैं। यहां पर एक है रणजीत सिंह। कौन है? रणजीत सिंह। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन आप सुन लेंगे बहुत अच्छे से। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के शत्रु, जिसका नाम है जसवंत राव होलकर। क्या नाम है? इन जसवंत राव होलकर को यहां पर क्या दे दी बच्चों? शरण दे दी। क्या दे दी? शरण दे दी। ध्यान रखेंगे आप, जो यहाँ के जो थे रणजीत सिंह जी में अंग्रेजों के प्रबल शत्रु थे। इनको मल्हारराव होलकर भी बोलते हैं, जो जसवंत राव होलकर के नाम से भी जाने जाते। आप लोग ध्यान रखेंगे, इनको यहाँ पर शरण दे दी, और शरण देने के कारण अंग्रेज क्या हो गए? नाराज हो गए। और अंग्रेज नाराज होने के कारण परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार आक्रमण किया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कैप्टन लेक ने। किसने? कैप्टन लेक ने। कितनी बार? 1805 ईस्वी में कितनी बार? 5 बार दुर्ग पर आक्रमण किए, लेकिन सारे आक्रमण क्या रहे? असफल रहे। असफल आक्रमण इन्होंने किया। इस दुर्ग को ये नहीं जीत सके, तो अंग्रेजों ने फलस्वरूप इनसे क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। ये सब ध्यान रखेंगे। अंग्रेज इसे नहीं जीत सके थे, उसके कई कारण थे। अंग्रेज इसके मुख्य दरवाजे को नहीं खोल सके थे। अंग्रेज इसके मुख्य दरवाजे को भी नहीं खोल सके थे। ये जो अष्टधातु के दरवाजे थे नहीं खोल सके, तब इधर एक लोक गीत का भी चलन हो गया, हट गोरा राज भरतपुर रो। हट गोरा राज भरतपुर रो। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब 1805 में इन्होंने आक्रमण किया, तब किले के जो 2 द्वारपाल थे, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो इसकी दीवारों पर खड़े हुए थे, वो 2 शहीद हो जाते हैं। उनके विषय में कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनके विषय में? कि 8 फिरंगी 9 गोरार लड़े जाट का 2 छोरा। तो जाट के जो 2 छोरे थे, ध्यान रखेंगे, जाट के 2 छोरे आप ध्यान रखेंगे, दुर्जन सिंह जाट। एक का नाम क्या मिलता है रे बच्चों? दुर्जन सिंह जाट। और एक का नाम मिलता है माधो सिंह जाट। क्या मिलता है? माधो सिंह जाट। तो ये दुर्जन सिंह जाट और माधो सिंह जो जाट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से भी दुर्जन सिंह जाट और माधो सिंह जाट इस युद्ध में क्या हो गए? काम आ गए। अरे नई जानकारी सीखो, शहीद तो सभी जानते हैं, और शहीद परीक्षा में नहीं पूछ रहा, क्योंकि राजस्थानी शब्दावली ऐड कर दी गई। आपके राजस्थानी शब्दावली ऐड कर दी, तो ये क्या आ गए रे? काम आ गए। क्या आ गए? काम आ गए। काम आने का मतलब खेत रहना। 2 बातों को फटाफट याद कर लेंगे। काम आना या खेत रहने का मतलब क्या है? शहीद हो जाना। काम आना या खेत रहने का मतलब क्या होता है? शहीद हो जाना। अंग्रेजी से क्यों नहीं जीत सके? क्योंकि दुर्ग में लगे मुख्य दरवाजों को नहीं खोल सके। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दुर्ग में जो दक्षिणी दरवाजा मैंने बताया कौन सा है? अष्टधातु से। अष्टधातु के दरवाजे कौन लेकर के आए? आप लोगों में से मुझे कोई उत्तर बता दे फटाफट। जवाहर सिंह जी। बहुत बढ़िया, इनकी जानकारी है, ध्यान रखेंगे आप। हम बातचीत करते हैं 1765 ईस्वी की। कब की बातचीत करते हैं? 1765 ईस्वी।
1765 में यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? जवाहर सिंह जी। कौन थे? जवाहर सिंह जी। जवाहर सिंह जी के पिताजी थे जिनका नाम था सूरजमल जी। सूरजमल जी के पास इतने सारे अस्तबल घोड़े थे, मतलब उनकी सेना के मुकाबले किसी की सेना नहीं थी। बहुत अच्छे वो यहाँ के वीर पुरुष हुए, लेकिन दिल्ली फतेह में उनकी क्या हो जाती है? दिल्ली विजय करने के लिए जाते तब उनकी धोखे से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किशोरी देवी इनकी माँ थी जवाहर सिंह जी की। वह जैसे ही ये अल्पवयस्क थे, छोटे बच्चे थे, शासक बनते गए, तो इनकी माँ कहते हैं कि बेटा आपको इसका क्या करना है? बदला लेना है। तो अपनी माँ के कहने पर ये 1765 में कहाँ जाते हैं? अपनी सेनाओं को लेकर दिल्ली जाते हैं, और वहां पर भी साइड में यमुना के किनारे बहुत अच्छी तरीके से ये क्या करते हैं? उस युद्ध में विजय हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आज दिन तक कितने आप लोग पढ़े होंगे, आपको ये तो सभी की यानी नीची से नीची किताब में भी आपको मिलेगा कि 1765 में दिल्ली फतेह कर लाल किले से ये अष्ट धातु के दरवाजे लेकर के आए। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि 1765 में उस वक्त दिल्ली के शासक कौन थे? आप लोग कैसे सीखेंगे? मैंने आपसे कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं मैं आपको रटवाऊंगा पढ़ाऊंगा, मैंने कहा है मैं आप लोगों की रुचि पैदा करूंगा। कैसे पढ़ना है? वेरी गुड, आपने कितना अच्छा आंसर दिया है। शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखेंगे आप। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 सामान्य क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कौन सा युद्ध है? अरे ये तो सभी जानता है, 8वीं क्लास के बच्चे को पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोगों को तो ऐसे पता होगा। यहाँ तिथि क्या लिखी हुई है? इसका मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि अवध का नवाब सुजाउद्दौला, यहाँ का बंगाल का मीर कासिम, और भारत के नवाब शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजों की ओर से कौन था? हेक्टर मुनरो, मेजर मुनरो। इसमें कौन विजय हुआ? मेजर मुनरो विजय हुआ। फलस्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के साथ ही भारत में अंग्रेजों की शासन सत्ता क्या हो जाती है बच्चों? स्थापित हो जाती है। तो आप लोग ऐसा भी ध्यान रखेंगे कि जो शासक थे वो कौन थे? दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय। ऐसा आप लोगों को क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। तो देखो 1765 में ये गए, अब ये वहां पर दिल्ली विजय करने के लिए तो गए, लेकिन इसमें क्या लगे हुए हैं? दिल्ली के मुख्य दरवाजे पर, उस लाल किले पर क्या लगे हुए हैं? अष्ट धातु के दरवाजे लगे हुए हैं। अब जवाहर सिंह जी की क्या जो उनको तोड़ दे, क्योंकि वो तो टूटते ही नहीं है, खुलते ही नहीं है। अरे अंग्रेजों से नहीं खुले तो जवाहर सिंह जी कैसे खुलेंगे? हाथी उन्हें खोल सकते, लेकिन इनके इतने बड़े बड़े वो निकल रहे कि हाथी इनसे डर डर के जा रहे, हाथी उन्हें खोल ही नहीं पा रहे। तब एक नाम है पुष्कर सिंह पोकारिया। अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, पुष्कर सिंह पोकारिया, कितनी बढ़िया जानकारी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पुष्कर सिंह पोकारिया, और ये पुष्कर सिंह पोकारिया क्या करता है बच्चों? ध्यान रखेंगे, ये जाकर के अपने शरीर को उन दरवाजों के आगे ऐसे कर देता है, लगा देता है, और पीछे से उसे देख करके वही हाथी सोचेंगे अब अपने नहीं लगेगी, और हाथियों को जबरदस्ती उनसे धक्के लगाए जाते हैं। जिसमें कौन शहीद हो जाता है? ये पुष्कर सिंह पोकारिया शहीद हो जाता है। और इसमें लूट करके इन दरवाजों को लेकर के जब सूरजमल जी ये जवाहर सिंह जी वापस आते हैं, तब इनकी माँ पूछती है कि बोल बेटा तू क्या लेकर के आया? तब इन्होंने कहा कि माँ जो चित्तौड़ के जो अभिमान को वो लेकर के गए थे, मैं उसी चित्तौड़ के अष्ट धातु के दरवाजे को वापस ले आया, लेकिन बदले में किसे खोया? पुष्कर सिंह पोकारिया को खोया। तो उसकी माँ ने कहा कि जितने भी चारण और तेरे पास लिखने वाले यशगान इतिहास लिखने वाले व्यक्ति है, जितने भी भाट है, सभी में किसका नाम अंकित हो जाना चाहिए? पुष्कर सिंह पोकारिया का नाम अंकित हो जाना चाहिए। इसका मतलब राजस्थान में सबसे पहले, इसका मतलब आप क्या ध्यान रखेंगे? राजस्थान में सबसे पहले ये जो अष्ट धातु के दरवाजे थे वो कहां पर थे? ध्यान रखेंगे आप, कहां पर थे? चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले राजस्थान में अष्ट धातु के दरवाजे थे, कहां पर थे? चित्तौड़गढ़ में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जब इस पर आक्रमण करता है, उस वक्त ध्यान रखेंगे चित्तौड़ का प्रथम जो साका हुआ था, चित्तौड़ में पहली बार कत्ले आम का आदेश दिया गया था, और उसी समय चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप, खिजर खां भी इस दुर्ग को सौंप करके मालदेव मुचला को सौंप करके चला गया था, लेकिन इस वक्त अलाउद्दीन खिलजी यहां से क्या लेकर के गया? तो राजस्थान में सबसे पहले अष्ट धातु के दरवाजे कहां थे? चित्तौड़गढ़। अरे चित्तौड़गढ़ से अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को ले जाकर के इनको ले जाकर के जीरी के दुर्ग में कहां पर लगा देता है? जीरी के दुर्ग, दिल्ली के समीप है जीरी के दुर्ग, वहां पर इनको सेट करवा दिया। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था?
शाहजहां ने। तो शाहजहां ने शाहजहां ने बच्चों क्या किया, इनको लाल किले पर लगवाया। इन लाल किले का निर्माण जिसने करवाया, ये अष्टधातु के दरवाजे भी उन्हीं ने तो लगाए होंगे। तो ये जो लाल किले को लेकर के आए, लाल किले से लेकर के आए, तो इस लाल किले पर किसने लगाए, शाहजहां ने, क्योंकि लाल किले का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। तो आप लोग जरा ये भी ध्यान रखेंगे। तो दुर्ग नहीं जीतने के कारण क्या है, अष्ट धातु के दरवाजे को ये नहीं खोल पाए थे, फलस्वरूप इन्होंने क्या की थे, संधि की थी। उस युद्ध में तो कौन मारे गए थे बच्चों, दुर्जन सिंह और माधो सिंह। और दुर्ग को लाने में कौन मारे गए थे, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, कौन मारे गए थे। और साथ में सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो मैं पहले लिख देता हूं, क्योंकि देखो अध्यापक एक बहती हुई नदी के समान, सरिता के समान है, आप लोग ध्यान रखेंगे एक घड़े के समान है। और नदी का काम नहीं है कि घड़े को कितना भरे, ये घड़े का काम है उसकी कितने की आवश्यकता है, कितना भरना है। आप नदी में जितने अंदर तक जाओगे उतने शुद्ध जल आप, आशुद्ध जल आप लेकर के आओगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मुझे फटाफट से आशुद्ध जल याद आ गया, राजस्थान पुलिस अन्य परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, आशुद्ध जल किसे कहते हैं, बरसात के जल को, जिसको पार्लर पानी कहा जाता है। मैं ऐसी जो बातें बताऊं उनको हेडर और फुटर में लिख लिया करो। जवाहर सिंह जी, साथ में ध्यान रखेंगे सर चार्ल्स नेट ओक, इन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटानी फौजों की प्रतिष्ठा, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रिटानी फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गई है, या भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरों में दब गई है। क्योंकि जब उन्होंने भरतपुर के दुर्ग के घेरा लगाया लेकिन टूटा ही नहीं, वहां तो हट गोरा राज भरतपुर को, ये तो राज किसका है, भरतपुर का है, जाटों का है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सारे अंग्रेजों को केवल 2 व्यक्तियों ने देख लिया, तब इन्होंने कहा था, यहीं से फिर धीरे धीरे अन्य लोग भी समझने लगे कि इनको क्या किया जा सकता है, हराया जा सकता है। 1765 में जवाहर सिंह जी शाही खजाना लूट करके कहां से लेकर के आए थे बच्चों, दिल्ली से। कहां से लेकर के आए थे, दिल्ली से। और कौन सी साइड में लगवाए थे, दक्षिणी साइड में लगवाए थे। ऐसा आप लोग ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं यहाँ की कचहरी कला, ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले आपको देखना है कचहरी कला। यहाँ का कचहरी कला बहुत मशहूर है, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि 18 मार्च 1948, ध्यान रखेंगे आप, 18 मार्च 1948 के दिन यहाँ पर क्या किया गया था, मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा। शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री, राजधानी कहाँ बनाए, अलवर। और उदयभान सिंह जी इसके क्या बनाए गए थे, राज प्रमुख। मत्स्य संघ का नाम जो दिया था, जो रखने का जो सुझाव दिया था, वो किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने। बच्चों इसके बाद आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, आप ध्यान रखेंगे, जवाहर बुर्ज। क्या देखने को मिलेगी रे, जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज आप लोग ध्यान रखेंगे, जवाहर बुर्ज के विषय में भी बातचीत करें तो इसके ऊपर और बुर्ज है, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कल्चर की अगर हम बातचीत करें, अगर सभ्यताओं की इनकी बातचीत करें, तो बच्चों ये ही लेसन के एक पुस्तक है रामायण की जैसी। अब कब तक पढ़े रहेंगे, 25 अप्रैल तो आ गई और हमसे एक किताब पूरी नहीं हो। तो मैंने कहा था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। अपन को कम पढ़ना है और कम समय में पढ़ना है, लेकिन अच्छा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अच्छा। रिट वालों के लिए ये नहीं है क्या पढ़े, रिट वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है क्या छोड़ा जाए, क्या छोड़े। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नेक्स्ट संडे। और साथ में बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छी संस्थान से आप लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों को पता होगा काफी बार जो आप सन 2010-11 से देख रहे होंगे, जब तो शायद मैं 12वीं कक्षा से पढ़ता था, तब इन सर को मैं देख रहा हूं। जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था और जब इन सर को देखता था तो मुझे यूं लगता था कि ये सर क्या है, भगवान है। क्या है, भगवान क्यों है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था। और सर ऐसे क्लास में खड़े रहते थे और सर ना तो कोई देखे, हमें 11वीं 12वीं में पढ़ाने आए, अध्यापक पढ़ाने आए तो किताब से खोलिए बच्चों पुस्तक, और इधर पुस्तक ऐसे 1857 की क्रांति, ये फिर हमसे पूछ लेते खड़ा हो कौन सी लाइन पे, देखे कहाँ पढ़ रहे हैं। हमारी शिक्षा ऐसी। और उस माहौल से निकल करके जब बूंदी आए और सर को देखा, और सर के पास किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं, एक मार्कर और एक बोर्ड है, कोई टेबल नहीं, और डायरेक्ट लगभग नूतन क्लास एज में 300-300 400-400 बच्चे बैठे और पढ़ रहे। तो मैंने अपने आप को वहां से प्रेरणा ली। मैंने कहा यार पढ़ाया तो ऐसे जाता है और पढ़ा ऐसे जाता है। उसका रिजल्ट आप देख रहे होंगे। हाड़ौती में कई सारे स्टूडेंट इनके टीचर है, कई सारे इनके पटवारी है, कई सारे इनके ग्राम सेवक है, और उनसे मिलकर के भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से भी ऐसी अपेक्षाएं, ऐसी कामनाएं हम लोग करते
हैं, आपके लिए मेहनत हम फुल करेंगे। आपको आपके लिए, आपके सपने के लिए मेहनत करने, सर आपके साथ 24 घंटे, मैं भी सर के साथ, सर के पीछे पीछे, इनके अनुज इनके पीछे पीछे चलता रहूंगा, जैसा इनका मार्गदर्शन होगा। संडे के अलावा भी मुझे अगर आप लोगों के बीच आना पड़ा तो मैं वहां भी छुट्टी कर लूंगा। अगर आप मेहनत करेंगे, आप मेरे गृह जिले के बच्चे, आप मेहनत करेंगे तो मैं आपके लिए वहां से भी छुट्टी लेके संडे के अलावा भी आ सकता हूं। लेकिन आपको देना होगा कि नहीं, हमें क्या करना है, नौकरी लगना है। आपकी नौकरी लगना ही हमारा, लगाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। उसके लिए केवल हम आपको पढ़ाना सिखा रहे। पढ़ाना कैसे, यहां पढ़ने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, घर पर जाकर के देव क्लासेज में आने का फायदा उसी दिन सफल होगा। हमारा देव क्लासेज का उद्देश्य उसी दिन सफल होगा जिस दिन आप घर पे जाकर के क्या करने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे। किसके लिए, खुद के लिए। जवाहर बुर्ज ध्यान रखेंगे, ऐसी 8 बुर्ज है, लेकिन जवाहर बुर्ज यहाँ की प्रसिद्ध है। और दिल्ली विजय पर, किस पर, दिल्ली विजय पर, दिल्ली फतेह पर इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों, जवाहर सिंह जी ने। किसने करवाया था, जवाहर सिंह जी ने। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे फतेह पोल, कौन सी पोल, फतेह पोल। फतेह पुल का निर्माण करवाया था रणजीत सिंह जी ने अंग्रेजों से विजय के उपलक्ष्य में। और सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर है, राजेश्वरी माता का मंदिर। किसका मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर। और ये जो राजेश्वरी माता है बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भरतपुर के जाट वंश के क्या है रे बच्चों, कुल देवी है। जाट वंश की क्या है, कुल देवी। फटाफट से 2 बातें क्लियर कर लेंगे क्योंकि काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। आराध्य देवी, कैसी देवी रे, आराध्य देवी को ही बोलते हैं बच्चों इष्ट देवी। क्या बोलते हैं, इष्ट देवी। और एक जो होती है बच्चों वो कौन सी होती है रे, कुल देवी। कौन सी होती है, कुल देवी। ध्यान रखेंगे पिता और पुत्र की आराध्य देवी, इष्ट देवी अलग अलग हो सकती है, लेकिन पिता और पुत्र की कुल देवी कभी भी अलग नहीं। अरे आपके पिताजी की कुल देवी और आपकी कुल देवी अलग अलग हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। लेकिन आपके पिताजी छोट माता को मानते हैं और आप जो दूसरी माता जी को, छोट माता, छोट का बरवाड़ा, आप इंद्रगढ़ माता जी को मानते हैं, वो विजयसन माता है। तो आप मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते। लेकिन आपकी जो मेन कुल देवी होगी वो एक ही होगी। जहां पर भी आराध्य देवी या इष्ट देवी आ जाए, जैसे शीला माता, कौन है, शीला माता। तो जो हमारा कछवा वंश है उसकी आराध्य देवी कौन होगी, शीला माता। लेकिन कुल देवी कौन होगी सभी की, जमुआई माता। कौन होगी, जमुआई माता। एक बार पुनः आप लोग इसे देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे लिखेंगे। स्टार्टिंग से आप आ जाएंगे। सबसे पहले लोहागढ़, सबसे पहले ध्यान रखेंगे लोहागढ़ का दुर्ग है कहां पर, मैंने बताया था किले का सबसे सिंपल, सरल और पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस प्रकार प्रश्न होगा कि लोहागढ़ का किला कहां है, कहां है, श्रेणी कौन सी है। फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है तो निर्माता कौन है, कब बनाया, इसको हम क्या भी कह सकते हैं, किस पर बनाया था है, यहाँ इससे पहले किसने बना रखी थी, खेमकरण जाट ने। इनको क्या कहते हैं सूरजमल जाट को, जाटों का, और जाटों का कमल पुष्पी। ध्यान रखेंगे दुर्ग निर्माण पद्धति का पहला किला कौन सा है, राजस्थान का सबसे नवीनतम लेटेस्ट भी कौन सा है, और समुद्र तल से सर्वाधिक नीचाई पर भी कौन सा है, कंप्लीट। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप बाण गंगा और रूपारेल पानी को रोक करके क्या बनाए गए, मोती झील कहां पर है, भरतपुर को पेयजल आपूर्ति किस झील से करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, या हिंदी में तो समझ गए थे, सुजान नहर किससे निकाली गई है, मोती झील से। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, उसमें पानी किससे आता है, और अजान बांध में किससे आता है, इस भरतपुर की इस खाई में पानी किससे आता है रे, सुजान नहर से। ध्यान रखेंगे दक्षिणी दरवाजा क्या कहलाता है, अष्टधातु। उत्तरी दरवाजा क्या कहलाता है, लोहिया कहलाता है। इसके बाद ध्यान रखेंगे मिट्टी से बना होने के कारण मिट्टी का दुर्ग, पूर्वी सीमा में स्थित होने के कारण पूर्वी सीमा का। आज दिन तक तोप भी इसे भेद नहीं पाई इसलिए अभेद दुर्ग, और इसे जीता नहीं गया इसलिए अजयगढ़, और अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण लोहागढ़। अंग्रेजों से लोहा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि शरण किसने दी थी, रणजीत सिंह ने। किसको दी थी, जसवंत राव होलकर को। परिणाम स्वरूप कैप्टन लेक ने कितनी बार आक्रमण किए, 5 बार। कब किए, 1805 में। रिजल्ट क्या आया, पराजित हो गए। क्या हो गए, पराजित। फिर क्या करनी पड़ी, संदेह करनी पड़ी। लोकगीत हट गोरा राज भरतपुर को। शहीद कौन हो गए थे, दुर्जन सिंह जाट और माधो सिंह
जाट। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि इनकी जो तोपें थी, ये जो तोप चलाए ना, ये तोप चलाते या तो इधर निकल जाए या इधर निकल जाए या बीच में फंस जाए, इसे भेद ही नहीं पाती थी। दूसरी बात, ये पास तक तो आ गए लेकिन इस दरवाजे को नहीं खोल सके। तो दरवाजा कौन लेकर के आए रे बच्चों? शाबाश, कौन लेकर के आए? जवाहर सिंह जी। कहां से लेकर के आए? दिल्ली से। उस वक्त दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कौन थे? द्वितीय। ये क्यों गए दिल्ली पर, आक्रमण क्यों किया, शाही खजाना क्यों लूटा? क्योंकि इनके पिताजी की उसकी विजय के उपलक्ष्य में क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। वो जो अभियान पर गए उसमें उनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। बच्चों, इस घेरे के विषय में सर चार्ल्स नेटवर्क ने क्या कहा था कि ब्रिटानी फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई है। ये आप लोग अच्छे से क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। और इसमें कौन मारा गया था? पुष्कर सिंह पोखरिया। राजस्थान में सबसे पहले कहां पर थे अष्टधातु के? चित्तौड़। चित्तौड़ के गेट को कहां ले जाया गया और फिर वापस कहां ले आए इनको? भरतपुर। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में क्या ध्यान रखना है कि कचहरी कला मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर किया गया? कचहरी कला में। मत्स्य संघ आपको पता है ना, ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 18 मार्च 1948। ध्यान रखेंगे। राजधानी अलवर। शोभाराम कुमावत क्या थे इसके? प्रधानमंत्री। और राज प्रमुख धौलपुर के किनको बनाया गया? उदयभान सिंह को। मत्स्य संघ नाम किसने दिया? KM मुंशी। जवाहर बुर्ज दिल्ली फतेह में जवाहर सिंह जी ने, और फतेह सिंह जी ने फतेह पुल का निर्माण करवाया था। सॉरी, रणजीत सिंह जी ने फतेह पुल का निर्माण करवाया था। किसके विषय में? अंग्रेजों पर फतेह करने पर। और राजेश्वरी माता का जो मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। इतना छोटा सा राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। जैसे ही अपन पुण्य मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे, उसके बाद आप जो भी दुर्ग कहेंगे हम उसको पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा।